आपको ग्रुप में ही भेज देते हैं आपको पल्लवी, ठीक है? यस सर। ग्रुप में आप ऐड हो पल्लवी? सर ग्रुप में तो है बट पीडीएफ ये सब खुल नहीं रहा है, पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है। फिर से ये क्या बोलते हैं, ग्रुप में फिर से ऐड कर लीजिए ना सर। चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग क्लास में हैं तो अभी तो नहीं कर सकते हैं, बाद में शाम में आप हमको नंबर भेज दीजिएगा, हम ऐड कर देंगे आपको, ठीक ना? ठीक है सर। हाँ, अभी आप इसको क्वेश्चन को लिखिए तो पल्लवी। यस सर। परपेचुअल डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू। हामिद तब तक आप बनाइए, आपके पास तो है ना हामिद? यस सर। हाँ, तब तक आप इसको बच्चे बनाइए, एक हम तब तक क्वेश्चन इसको लिखवा देते हैं पल्लवी को। यस सर। A perpetual debenture, perpetual, P-E-R-P-E-T-U-A-L, a perpetual debenture of the face value of rupees 1000 of the face value of rupees 1000। आवाज आ रहा है अमित बढ़िया से? यस सर। हाँ। A perpetual debenture of the face value of rupees 1000 is issued by a company. Is issued by a company. The rate of interest payable. The rate of interest payable. The rate of interest payable. यस सर। By the company is 6%. 6% per annum. The appropriate full stop के बाद पल्लवी, the Yes, sir. appropriate capitalization, the appropriate capitalization rate is Yes, sir. rate is 5% per annum. 5%. हाँ, 5% लिखिए। Calculate the present value of the debenture. Calculate the present value of the debenture. हामिद क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। हामिद यस हेलो। सर। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू है 1000, मतलब उसका 1000 डिवेंचर है, ठीक ना? डिवेंचर और शेयर में जो बेसिक डिफरेंसेस है बच्चे वो यही है कि शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का जो मालिक होता है वो कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। लेकिन Yes, sir. किसी भी कंपनी का जो डिवेंचर होल्डर होता है बच्चे वो ओनर नहीं होता है, वो क्रेडिटर होता है। आप ओनर और क्रेडिटर दोनों में डिफरेंस समझते हैं? दोनों बच्चे बताओ मुझे, हामिद और पल्लवी दोनों। क्रेडिटर मतलब होता है महाजन, सिंपल Yes, वर्ड sir. में। अगर हम पल्लवी से 1000 रुपया उधार ले लिए, Yes, sir. अब पल्लवी तो मुझे उधार वैसे पैसा नहीं देगी, वो तो कहेगी सर हम आपका ब्याज लेंगे। Yes, sir. तो अगर 1000 रुपया हम पल्लवी से ये कह के पैसा लिए कि पल्लवी आपको 6% के हिसाब से आपको हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? तो 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर 1 साल के बाद मुझे चुकाना रहेगा पल्लवी तो कितना चुकाना पड़ेगा हमको? सिंपल वर्ड में बताइए। 1000 तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, अब प्लस Yes, sir. 6%, यानी 1000 का 6% कितना होगा? 60 रुपया। यानी अगर आपको 1 साल पैसा रखने के बाद अगर मुझे पल्लवी को लौटाना पड़ेगा तो 1060 रुपया लौटाना पड़ेगा। ये बात सिंपल समझ में आया? Yes, sir. तो पल्लवी जो मेरे लिए हुई वो एक प्रकार का क्रेडिटर हुई, महाजन हुई। Yes, sir. लेकिन पल्लवी से पैसा हम ये कह के लिए कि पल्लवी आपको
हम अपने कंपनी का मालिक बना रहे हैं, तो जब मालिक ही बना देंगे तो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भैया ऑल इन ऑल आप बन रहे हैं कंपनी का, तो कंपनी का सब कुछ तो आप ही है। हाँ, कंपनी जब डूबती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले जो पैसा रिफंड किया जाता है वो क्रेडिटर को किया जाता है। किसको किया जाता है? क्रेडिट। क्रेडिटर को। उसके बाद ही पैसा मिलेगा, बचेगा तो डिबेंचर होल्डर है या फिर शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है वो भी एक क्रेडिटर ही होता है, लेकिन शेयर होल्डर में होता है वो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का एक्चुअल ओनर होता है। क्या होता है? एक्चुअल ओनर होता है। शेयर होल्डर को बच्चे डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड। और जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है, शेयर होल्डर ओनर होता है। दूसरा पॉइंट कि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों में डिफरेंस समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो सबसे पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर को होगा, उसके बाद ही शेयर होल्डर को होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि डिवेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन जो शेयर होल्डर होता है उसका डिविडेंड जो होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर को छोड़ दिया जाए, प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स्ड होता है लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है जबकि डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है डिवेंचर होल्डर को, उसको हर हाल में पैसा पेमेंट करना ही पड़ता है, ब्याज, इंटरेस्ट। लेकिन डिविडेंड ऐसा वर्ड है कि जब आप प्रॉफिट करोगे तभी आप डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट नहीं करोगे डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। इतना समझ में आया पहले? यस सर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पल्लवी? क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए। तो इसको V से इंडिकेट करते हैं। V से V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू I इंडिकेट करता है एनुअल इंटरेस्ट। तो एनुअल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे? यहाँ पर 1000 का 6% है तो 60 रुपया हो गया। यस सर। सर हेलो। सॉरी बच्चे, हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा एक कॉलेज से फोन आ गया था, कोई बात। देखो यहाँ पर तो क्या एनपीवी समझा रहे थे हम लोग? लगा रहे क्या सर? क्या? एनपीवी वाला ही फॉर्मूला? नहीं नहीं, एनपीवी वाला फॉर्मूला नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी आप हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। तो आपका स्टडी मटेरियल में हामिद आप देखोगे यहाँ पर भी इंडिकेट किया है। क्या इंडिकेट किया है? भी। यस सर। एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, तो हामिद आपके स्टडी मटेरियल में है ही। यस सर। बताइएगा हामिद क्या है? V इक्वल टू 1/k। 1/k नहीं, 1 नहीं है, वो I है। क्या है सर 1 है। 1 नहीं है हामिद, उसको नीचे में पढ़िए ठीक से। वो दिया हुआ साइड में हेयर I इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट, हाँ, V इक्वल टू 1 लिखा सर। 1 I नहीं लिखा, गलती से लिख दिया होगा 1, लेकिन I होगा। और उसके बाद K। यस। हाँ, तो टोटल यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड किया जाता है तो ये इंटरेस्ट कितना हुआ? 60 रुपया।
यस सर, और इसका जो एप्रोप्रिएट रेट है वो कितना परसेंट है? 5% 5% है ना? देख लो। यस सर, तो 5% मीन्स क्या? 0.05 0.05। है ना? तो यस यहाँ सर, पर 5% मीन्स 5% 0.05। 0.05, यस ठीक सर, है। और उसको डिवाइड कर देंगे कितना से? 60 से। 60। तो यही आपका आ जाएगा 1200, ठीक है। आया यस समझ सर, में? यानी परपेचुअल जो इरिडीमेबल देखो यहाँ दो प्रकार का है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि इस डिवेंचर को इतना दिन में पेमेंट कर देना, लौटा देना है पैसा, वो हो गया रिडीमेबल, ठीक है। और इरिडीमेबल मतलब लॉन्ग टर्म तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो आई मीन्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। और ऊपर में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ोगे। व्हेन अ बॉन्ड और डिवेंचर इज इरिडीमेबल, इट्स प्रेजेंट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंपली डिस्काउंटिंग द स्ट्रीम ऑफ क्या? इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द इन्फिनाइट पीरियड, मतलब अनंत पदों तक, अनंत काल तक पीरियड, बाय एन एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ क्या? डिस्काउंट रेट। तो एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन डिस्काउंट रेट यहां पर कितना हुआ बच्चे? 0.05। यस सर, और सिंपल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कितना हो गया यहां पर? 60। तो 60 को वहां पर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, वही आपका आ जाएगा आंसर, यानी 1200 आ जाएगा। आया हमें समझ में ये? सर हाँ बताइए। क्या? ये परपेचुअल आया समझ में? यस सर, हाँ, तो इसको एक बार करते हैं हम स्क्रीन शेयर। अब तो आप ऐसे खींचे हैं, जिसको मैं स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे? कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाँ देखिए, ये तो हमको लगता है पिछले का ही है जी। एक मिनट रुक जाओ। हामिद एक से फिर से एक बार खींच करके भेजना पड़ेगा इसको, ठीक है। यस सर, यस एक बार सर, एक बार बच्चे फिर से इसको खींच करके मुझे खींच दीजिए, तो हम ताकि स्क्रीन शेयर कर दें तो पल्लवी नोट कर लेगी। यस सर, मैं उसी को शेयर कर दूंगा सर। हाँ तो ठीक है, इसी को लास्ट में कर दीजिएगा, ठीक ना। यस सर, चलिए न्यू टॉपिक लिखिए इसमें अब। पल्लवी, यस सर। बच्चे एक न्यू टॉपिक है, लिखिए इसको। वैल्यूएशन ऑफ यस सर, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, कैसे उसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं? यस सर, वैल्यूएशन ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जहां भी वैल्यूएशन आ जाएगा तो वहां पर वैल्यूएशन को इंडिकेट करते हैं वी से। किससे इंडिकेट करते हैं? वी से। हाँ, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर? हामिद, यस सर, प्रेफरेंस शेयर को वैल्यूएशन से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि बच्चे हम
प्रेफरेंस शेयर कहते किसे हैं? व्हाट डू यू Yes, मीन बाय sir. प्रेफरेंस शेयर? तो बच्चे एक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। यस सर। देखिए, इसको समझने के लिए बच्चे हम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर, लिखो तो बच्चे थोड़ा, यस सर। प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर which guarantee यस सर। which guarantee preference share are the share which guarantee the holder of fixed होल्डर, उसके बाद सर holder of fixed and STD STEADY dividend यानी जिस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है। देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर दो ही प्रकार का होता है बच्चे, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो जिस शेयर यानी जिस शेयर होल्डर को जब कंपनी लिक्विडेट होता है, कंपनी डूबती है, तो सबसे पहले पैसा लेने का राइट जिस शेयर होल्डर को होता है, या जिसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उस शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर परचेज करने में हम शेयर खरीद लिए, तो हम शेयर खरीद लिए तो हम क्या हो गए हैं उस कंपनी के लिए, जिस कंपनी का शेयर परचेज किए, उस कंपनी का उस कंपनी का शेयर होल्डर हो गए। अब जिस टाइप का शेयर हम परचेज किए उस टाइप के शेयर होल्डर हो गए हम। अगर इक्विटी शेयर परचेज किए तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर परचेज किए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जिस कंपनी का शेयर हम परचेज किए तो हम तो शेयर होल्डर हो गए। अब शेयर होल्डर दो प्रकार का होता है, एक वो शेयर होल्डर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है, और एक वो शेयर होल्डर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो जो जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है उस शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। हामिद, आया समझ में? Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर व्हिच गारंटी द होल्डर ऑफ फिक्स्ड एंड स्टेडी डिविडेंड whose payment take प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब समझते हैं? नहीं सर। whose payment टैक्स लगा, एस लगा दीजिएगा, TAKES, whose payment takes priority over the equity share dividend। अब देखिए यहां पर प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है हमीद, पूर्वाधिकार। यानी Yes, sir. जिसको पहले से राइट है। क्या भाई राइट है? तो दो ही चीज का राइट मिलेगा, या तो डिविडेंड लेने का राइट या तो पैसा वापस लेने का राइट। Yes. तो जिस शेयर होल्डर को डिविडेंड के साथ ही साथ अपना अमाउंट रिफंड लेने का राइट होगा, किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है? Yes, यानी sir. हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि जिस कंपनी का शेयर, जिस शेयर होल्डर को पैसा लेने का राइट पहले से प्राप्त हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर
और जिसको लेने का राइट बाद में होगा आफ्टर प्रीफरेंस शेयर होल्डर। पैसा बचेगा तो उसको पेमेंट होगा, पैसा नहीं बचेगा तो पेमेंट नहीं होगा। तो उस शेयर होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या? शेयर होल्डर। आप एक लाइन और लिख लो इसमें, कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ, कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स is termed as preference share capital. एक लिंक सेंड कर रहे हैं आप लोग के ग्रुप में बच्चे, ठीक है? यस सर। उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। यस सर। और कहीं दिक्कत होगा तो हमें पूछना। यस। दोनों शेयर के बारे में हम सेंड कर दिए हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हाँ। यस। चलिए अब इसका वैल्यूएशन पर चले हम लोग। सर इससे क्वेश्चन भी है इसमें असाइनमेंट हाँ, में। बताते हैं बच्चे, बताते हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे इसमें। यस सर। अब देखिए आपके स्टडी मटेरियल में क्या कहता है हामिद, अब इसको समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर आर इशूड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर रेजिंग शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। क्या कहता है कि पब्लिक से पैसा लेने का एक प्रकार का ये सोर्सेज है, यानी साधन है। कोई भी कंपनी क्या होता है वो, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? अगर सिंपल वर्ड में पूछे कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे? कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ क्या? पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। कंपनी जो क्रिएट किया जाता है, कंपनी जो बनाया जाता है, कंपनी क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, अंतर यही है कि एक पर्सन को हम देख सकते हैं लेकिन कंपनी को देख नहीं सकते हैं। यस सर। ठीक है। बाकी सब काम एक पर्सन जो भी काम कर सकता है वो कंपनी भी कर सकता है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर में क्लेम कर सकता है, कंपनी भी क्लेम कर सकता है। ठीक है। तो यही चीज कर रहा है। फर्स्ट लाइन यही है हामिद कि कंपनी मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी का मीन्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ना। जो अमेंडमेंट अभी 2013 में हुआ है, पहले अभी 1956 एक्ट चल रहा था अभी तक। यस। लेकिन वो अमेंडमेंट हो गया 2013 में। तो वही कहता है कि प्रेफरेंस शेयर आर इशूड बाय अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा शेयर इशू किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? कैपिटल को बढ़ाने के लिए। और किससे पैसा लेता है वो? पब्लिक से। इट मे बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो दोनों प्रकार का हो सकता है। चाहे तो एक सर्टेन के बाद भुगतान कर देगा, या हो सकता है उसको शेयर होल्डर में यानी ओनर में। सर रिडीमेबल क्या है सर? रिडीमेबल का मतलब होता है भुगतान योग्य, माने जिस पैसे को हम फ्यूचर में लौटाएंगे वो होता है रिडीमेबल। और इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लौटाएंगे नहीं, हो सकता है उसको हम शेयर होल्डर बना लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है। उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है कि हमको इतना दिन में उस पेमेंट करना है, तो वो हो गया इरिडीमेबल। और जिसका डेट फिक्स है कि अगले 5 साल में पेमेंट करना है, तो वो हो गया रिडीमेबल। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आगे कर रहा है क्या? आगे पढ़िए हामिद। The value of preference share also is generally determined through the capitalization technique. हाँ, अब कैपिटलाइजेशन का टेक्निक की क्या टेक्निक है आपका? कौन सा टेक्निक आप फॉलो करोगे उसको रिफंड करने का, लौटाने का?
उसका क्या वैल्यू होगा, उसको कैसे किस टेक्निक से वैल्यू करोगे। तो इसमें दो क्वेश्चन आता है कि एक है व्हेन प्रेफरेंस शेयर इज रिडीमेबल और दूसरा है व्हेन प्रेफरेंस शेयर इज इरिडीमेबल। अब देखिए रिडीमेबल में पहले हम लोग समझ लेंगे। यस सर। Present value of a redeemable preference share can be determined by estimating its future cash flow and then discounting the estimated future cash flow at an क्या एग्रीगेटिव है, क्या लिखा है जी, एग्रीगेट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ और डिस्काउंट रेट। मतलब अगर हमको ये ऑफर दे दिया हामिद कि ठीक है हम आपको पैसा अगर 5 लाख रुपया आज हम हामिद से ले लिए, हामिद को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना लिए और हामिद कह रहा है कि ठीक है अगर अगले 5 साल में आप हमको पेमेंट करोगे तो हम आपको 4,95,000 रुपया लेंगे। तो 5,000 रुपया तुमको डिस्काउंट दिया, ऊपर से समय दिया, तो ये हो गया रिडीमेबल। ठीक है, और इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत सारा हर एक बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब आपके स्टडी मटेरियल में चूंकि वी फॉर वैल्यूएशन, ठीक है, और वैल्यूएशन में जैसे जैसे होगा ये बढ़ता चला जाएगा। देखो क्या कहता है, D1 डिवाइडेड 1 प्लस क्या केपी का मतलब हुआ P यहां पर लगा दिया इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए केपी लगा दिया यहाँ पर। केडी का मतलब होगा डिवेंचर, केई का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे जैसे लैंग्वेज आएगा, जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे वो लगाएगा, अटैच करेगा, ठीक ना। इसलिए इसमें ये दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो सबका दिया हुआ है यहाँ पर और इसी पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी दिया हुआ है नीचे में, इसी फॉर्मूला पर बेस है। पल्लवी एक क्वेश्चन ये आप लिख लीजिए। यस सर। लिखिए एक्स लिमिटेड और कोई वर्ड पूछना हो हामिद तो इसमें पूछ सकते हैं आप। नो सर। X Limited has issued 7% preference shares of ₹100 each. %7 preference share of ₹100 each. The preference share are redeemable after 5 years. 5 years। हाँ 5 साल में। यस सर। तो यही पर हो जाएगा D1, D2, D3, D4, D5 तक चला जाएगा। यस सर 5 years। The appropriate capitalization rate is 5%. Appropriate capitalization rate कितना है, 5%. 5%। Calculate the present value of a preference share. कैलकुलेट द, उसके बाद क्या बोले सर? Calculate the present value of preference share. पल्लवी आपका नंबर क्या है बताओ बच्ची? यस सर 9631 9। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। एक मिनट, हम सोचे इसको सेंड कर दे। ये सर आपको व्हाट्सएप में कर देते हैं ना, आपका नंबर सेव है मेरे। ठीक 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 है।